बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर हम जो है 3 शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑडिट साइकिल के बारे में। इसके अलावा हमने ऑडिट का स्कोप एंड नेचर जो है उसके बारे में पढ़ा था। और आज इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर थर्ड में हम पढ़ने जो जाएंगे, आज हम देखेंगे बेसिक चीज़ों को कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। और दूसरा एक और सवाल जो नॉर्मली मैंने भी चेक किया है, सीएसएस के पेपर्स में भी रिपीट हुआ हुआ है एक दो दफ़ा, कि इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दो टॉपिक्स को इंशाल्लाह ताला आज हम क्लियर करेंगे। वैसे तो ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इंस्पेक्टर्स इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से, उसमें ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमें जनरल आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। हो सकता है कि अगर आपके का जो सिलेबस है उसका हिस्सा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इन अगर दोनों को हम मिला के अगर वो एक जनरल सा सवाल बना लेते हैं कि क्या डिफरेंस है ऑडिटिंग में और अकाउंटिंग में, तो दोनों जो सब्जेक्ट हैं दोनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, दोनों को जो है वो टच कर लेता है इस तरह। दूसरा ये है कि इंस्पेक्टर एज ए ऑडिटर ही काम करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो इस हवाले से तो उसे पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। तो लेट्स मूव के आगे बढ़ते हैं इनमें ये किस तरह काम करते हैं। जैसा कि हम ऑडिटिंग की सीरीज आसान ऑडिट जो है वो पढ़ रहे हैं। ऑडिट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऑडिट क्या होता है, वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो ये तो एक बेसिक ऑडिट है कि आपने किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसकी इंटरनल अफेयर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको आपने वेरीफाई करना है, चेक करना है, उनको वॉच करना है, एग्जामिन करना है। ठीक है। और उनको पर आपने क्या करना है, एक रिपोर्ट पेश करनी है। तो ये तो ऑडिट हो गया। अब इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या फ़र्क है, और वो कौन से लोग होते हैं, वो कौन से प्रोफेशनल्स होते हैं जो इंटरनल ऑडिट जो है वो कंडक्ट करते हैं या एक्सटर्नल ऑडिट जो है कंडक्ट कर रहे होते हैं। अब तक तो हमने यही पढ़ा था कि ऑडिट जो ऑडिटर होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है उसकी। दूसरे हमने पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, जो थर्ड पार्टी होती है, मीन्स के थर्ड किसी भी फर्म से उसे हायर किया जाता है ताकि वो आए हमारे कंपनी के जो अकाउंट्स हैं इनको वेरीफाई करे। और बेसिक मकसद ऑडिट का क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं या एक्सटर्नल हैं, उन्हें बताना कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली वर्क कर रही है, हमारे जो प्राइसेस है, शेयर्स की वैल्यू है, फर्म की वैल्यू है, वो 100% ऑथेंटिक है, करेक्ट है, और लोगों का एतमाद बहाल करना ऑडिट का यही मकसद होता है। अब कुछ जो फर्म्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक इंटरनल ऑडिट जो है वो भी कंडक्ट कराती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, ताकि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं और दूसरे जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस रहे, उन्हें पता रहे कि उनके उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अगर वो कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो लग सकता है। और एक्सटर्नल ऑडिट, जो नॉर्मली ऑडिट जो थर्ड पार्टी करती है वही होता है। अब हम ज़रा इन्हें आगे चल के पढ़ लेते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे मैंने अभी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराया है कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट जो उसके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज परफॉर्म कर रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, वो इंटरनल ऑडिट कहलाता है। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, ये एक ऐसा ऑडिट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो इंडिपेंडेंट जो पर्सन है, जो इंडिपेंडेंट फर्म है, वो आके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करती है। वो कोई उसमें बाइस से नहीं पाया जाता, उसमें किसी किस्म का उनके ऊपर दबाव नहीं होता। वो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उन्हें वो वेरीफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें वो चेक कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि मैनेजमेंट ही उस ऑडिट उसको किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयज में से नॉमिनेट कर देती है, या कोई एक खास ब्रांच या डिपार्टमेंट बना देती है कि वो क्या करेगा, थ्रू आउट द ईयर ऑडिट करेगा और एक्टिविटीज़ को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, स्टॉक को चेक करेगा, दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की उन्हें वो
एग्जामिन करेगा। अब इंटरनल ऑडिट इम्प्लाइज में से ही किसी को लगा दिया जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि वो इम्प्लाई नहीं हो सकता, वो बाहर से थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। जबकि इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो सिर्फ उसको क्यों लगाया जाता है, ताकि वो कोई भी यहाँ पर एरर्स हो रहे होते हैं, कोई भी यहाँ पर कोई समझ लें कि इनवैलिड एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वाइड एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उन्हें उसका काम होता है कि डिटेक्ट करे और बताए कि ये काम गलत हुआ है। ठीक हो गया। तो ऐसे उनसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिट कहते हैं। अब आपको आई होप सो कि एक आइडिया हो गया होगा कि क्या इंटरनल ऑडिट होता है और क्या एक्सटर्नल ऑडिट होता है। अब फर्दर वन बाय वन हम इनमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि इनमें मेन क्या डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, पहली मेरी तो आप लोगों को एडवाइस यही होगी कि आप इस टॉपिक को देखेंगे ज़रूर, एक दफ़ा ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को इसका जनरल हाउ नाउ आइडिया हो जाए। और ज़्यादा जो है, अगर ये आ भी जाता है सवाल, तो आप इसे इजीली कर सकें। या इस किस्म की कुछ और कोई सवाल दे देता है वो इंटरनल ऑडिट के हवाले से, एक्सटर्नल ऑडिट के हवाले से, तो वो भी उसे इजीली कर सके। वैसे तो जो मैंने टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को इन डिटेल में बताया था कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस आज हम इसे यहाँ पर कर लेते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। ठीक हो गया। मतलब कि ऑडिट को, इंटरनल ऑडिट को कौन कंडक्ट करता है और एक्सटर्नल ऑडिट को कौन कंडक्ट करता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ होता है वही इंटरनल ऑडिट को क्या करता है, कंडक्ट कर रहा होता है। उन्हीं में से ही किसी किसी कुछ एम्प्लॉयज़ को, दो चार एम्प्लॉयज़ को, या बाज़ का छोटी स्केल पे कोई बिजनेस होता है तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय को क्या कर देते हैं, इंटरनल ऑडिटर जो है नॉमिनेट कर देते हैं, और वो पूरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को चेक कर रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और वो क्वालिफाइड होता है, चार्टेड अकाउंटेंट होता है, उसको हायर किया जाता है। और वो एक्सटर्नल पार्टी होती है, मतलब कि उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, फर्म में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद नहीं है फर्म में। वो सिर्फ आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, वेरीफाई करता है, और उन्हें क्या करता है, वहां से उसके ऊपर एक ओपिनियन जारी करता है, या जिसे हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ठीक हो गया। तो ये हो गया कंडक्ट ऑफ ऑडिट। सेकंड है पीरियड। तो पीरियडिसिटी में क्या होता है कि जो इंटरनल ऑडिट है वो थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूस रहता है। जाहिर है, एक जब बंदे को हमने स्पेशल नॉमिनेट कर दिया है कि वो आपकी फर्म का ऑडिट करता रहे, इंटरनल ऑडिट करता रहे, तो वो पूरे साल उसका काम होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं वो वन बाय वन, वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पर वो डे बाय डे सारी ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहा होता है, एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा होता है, वॉच कर रहा होता है वो। और जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती हैं उन्हें स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कर रहा होता है ये। मीन्स के इंटरनल ऑडिट जो है थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रहता है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो साल में सिर्फ एक दफ़ा होता है, या अकाउंटिंग पीरियड जो है उसमें सिर्फ ये एक दफ़ा हो रहा होता है। वो क्यों हो रहा होता है, इस एक तो इसके ऊपर जो है एसईसीपी जो है उसकी स्पेशल कंडीशन होती है कि जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो क्या करें, ऑडिट रिपोर्ट अपनी इशू करें जनरल पब्लिक के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। इसलिए जो एक्सटर्नल ऑडिट जो है, एक तो इसलिए कंपलसरी है कि वो एक दफ़ा ऑडिट रिपोर्ट ज़रूर इशू करें। दूसरे इसके ऊपर एक्सपेंस भी काफ़ी आते हैं, ज़ाहिर ऑडिट टीम की बाकायदा रेमुनरेशंस होती हैं, अकोमोडेशंस होती हैं, और भी काफ़ी उनमें फीसेस वगैरह होते हैं, हेवी फीसेस लेते हैं वो। और इसलिए ताकि लोगों का ट्रस्ट भी बहाल रहे, तो वो नॉर्मली जो है हर साल में एक मरतबा ये है एक्सटर्नल ऑडिट होता है। बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में या इंटरनेशनली पाई जाती हैं जो सेमी एनुअली अपना एक्सटर्नल ऑडिट कराती हैं, मतलब कि हर 6 माह बाद वो ऑडिट कराती हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ज़्यादातर 80% चांसेस होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन साल में एक दफ़ा ऑडिट कंडक्ट कराते हैं। मतलब पीरियडिसिटी जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट में एक साल की में होती है, और इंटरनल ऑडिट में कंटिन्यूसली वो पूरे साल जारी रहती है। स्कोप ऑफ द ऑडिट, जैसे मैंने बताया था, स्कोप ऑफ ऑडिट का क्या मतलब होता है कि ऑडिट की स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑडिट की डेप्थ क्या होगी, ऑडिट में कौन कौन से मेजर्स लिए जाएंगे, वो इसमें शामिल होते हैं। तो जो इंटरनल ऑडिट होता है ये मैनेजमेंट इसे अपॉइंटमेंट करती है इंटरनल ऑडिटर को। इसलिए जो स्कोप होता है इंटरनल ऑडिट का, वो भी जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि उसने किन किन चीज़ों को चेक करना है, कौन कौन से मेजर्स उसने अडॉप्ट करते हुए इन चीज़ों को
चेक करना होता है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट इंटरनल ऑडिट में मैनेजमेंट डिसाइड कर रही होती है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, बाकायदा मीटिंग होती है, प्री मीटिंग जिसे मैंने आपको समझाया भी था, इंगेजमेंट होती है उनके आपस में, और दोनों पार्टीज जो हैं, शेयर होल्डर्स हो गए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वो और जो एक्सटर्नल जो फर्म होती है उसका ऑडिटर बैठ कर वापस में एग्रीमेंट करते हैं कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर ऑडिट करना है। क्या उन्होंने वो परफॉर्मेंस को ऊपर ऑडिट करना है, क्या उसने वो उसकी फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ऑडिट करना है, या उसने बैलेंस शीट ऑडिट करना है सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर। तो ये इसका जो स्कोप है एक्सटर्नल ऑडिट का, वो उन पार्टीज आपस में थ्रू एग्रीमेंट जो है वो एक दूसरे से मामला तय करके प्लान करते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। अब जो इंटरनल ऑडिट है इसमें हम क्या करते हैं, इट इज टू ascertain whether the internal check and accounting systems in the business are adequately and effectively work। तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि इसमें जो इंटरनल ऑडिटर है वो चेक, उसका मकसद ये होता है इंटरनल ऑडिट का कि वो चेक करे कि जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं और जो इंटरनल चेक हैं वो सारे काम ठीक कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल है वो ठीक काम कर रहा है, और किसी किस्म की कोई इश्यू तो नहीं है एक्टिविटीज़ में, अकाउंटिंग के सिस्टम्स में। अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो किस तरह प्रिपेयर किए जा रहे हैं, कोई चीज़ें जो है परचेज की जाती हैं वो किस तरह परचेज की जाती हैं, कौन से मेजर्स हैं, बिडिंग है, वो डायरेक्ट कंट्रैक्टिंग है या ऑफरिंग है, वो कौन सा तरीका है जिसमें जो है कुछ चीज़ वो परचेज करते हैं मटेरियल वगैरह, या सेल करते हैं तो वो किस तरह सेल करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग किस तरह होती है, और कितनी प्राइस पे सेल होते हैं, ये सारी फ्रेट वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम्स ही कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरनल ऑडिट का कि इन सिस्टम्स को चेक करना। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, इट इज़ फाइंड आउट it is find out whether the financial statements exhibits is a true and fair state of affairs of the business unit or not। तो एक्सटर्नल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि चेक करना और ये बताना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ठीक बनाई गई हैं, ट्रू एंड फेयर हैं, और कोई उसमें किसी किस्म की जो है एम्बिग्युइटी तो मौजूद नहीं है, या उसमें कोई फ्रॉडुलेंट चीज़ें तो नहीं डाली गई स्टेक होल्डर्स को या एक्सटर्नल यूजर्स को अट्रैक्टिव करने के लिए। और दूसरा है नेचर ऑफ द वर्क। ऑडिटर एग्जामिन्स बोथ अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अब जो इंटरनल ऑडिट होता है इसमें जो ऑडिटर होता है वो अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहा होता है, वो एग्जामिन कर रहा होता है। अब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, जिन्हें क्या कर सकते हैं हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जिनका कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स की होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने डिसाइड करना है कि कोई भी कारोबार में कोई भी जो हमने कोई चीज़ परचेज करनी है, तो उसके हवाले से कोई डिसाइड करना है कि ये हमें ये चीज़ परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस किस्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो नॉन अकाउंटिंग टर्म्स की होंगी। और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसमें क्या करता है, ऑडिटर एग्जामिन करता है ओनली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को। तो जाहिर है उसने क्या चेक करना होता है एक्सटर्नल ऑडिट में, ऑडिटर ने उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है। लिहाजा उसमें जितनी भी अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या कह रहा होता है, वो यही बात कहता है कि अकाउंटिंग रूल्स हमने पढ़े थे, वही क्या कहते हैं, वही कहते हैं कि सिर्फ ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए जिनकी कोई अकाउंटिंग वैल्यू हो, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू पाई जाए, मतलब कि उनकी कोई ना कोई फिगर मौजूद हो जिसे हम काउंट कर सकें। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है उसमें भी जाहिर है सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती हैं। इसलिए ऑडिटर्स क्या करता है, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को ही क्या करता है, वो वेरीफाई कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट में वो क्या करता है, अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दोनों को वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। अब ऑडिट रिपोर्ट। अब इंटरनल ऑडिटर जो होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो बाकायदा एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करे या बनाए और वो प्रेजेंट करे। ठीक हो गया। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन जो होता है, उसका काम ही यही है कि वो बाकायदा ऑडिट करे, चीज़ों को वेरीफाई करे और उसके ऊपर एक ओपिनियन दे। और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स या जिन्हें हम ओनर्स कहते हैं बिजनेस के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको वो क्या करे, सबमिट कराए बाकायदा एक ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट में तो कंपलसरी होती है लेकिन इंटरनल ऑडिट में वो कंपलसरी नहीं होती। इसके बाद चलते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर।
जो हमारा इंटरनल ऑडिट होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द मैनेजमेंट। ये क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर से मैनेजमेंट को रिस्पॉन्स जवाब देने का जिम्मेदार होता है। इसने जो भी ऑडिट परफॉर्म किया करना होता है वो बकायदा जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट से मुराद यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजर्स हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, और जीएम वगैरह हैं, जनरल मैनेजर, सीईओज वगैरह हैं, उन्हें ये क्या करता है, रिपोर्ट पर जो है प्रोवाइड कर होता है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये क्या करे, ऑल जितने भी कारोबार के स्टेक होल्डर्स हैं उनको जवाबदेह होता है। इसकी जिम्मेदारी होती है कि ऑडिट रिपोर्ट वो बाकायदा एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट बनाए जो जितने भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं वो उससे क्या कर सकें, अपना जो है कंसर्न इशू शो करा सकें। अब स्टेक होल्डर्स में कौन आ जाती है, गवर्नमेंट बॉडी आ जाती है, इसमें कस्टमर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, डेट होल्डर्स आ जाते हैं इसमें, और बाकी जितने भी पर्सन हैं, कोई भी जो कारोबार से जिस बंदे का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा सा भी लिंक है, वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होती है, बाकायदा इंडिपेंडेंट पर्सन जो ऑडिट कर रहा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी रिपोर्ट इशू करे ताकि जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इससे मुस्तफीद हो सकें। अब जो ड्यूटीज़ हैं, इंटरनल ऑडिट जो होता है, जो इंटरनल ऑडिटर होता है, उसकी ड्यूटी कम भी की जा सकती है, बदली भी की जा सकती है। उसकी टोटल काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट ही ये सारा काम करना होता है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, तो उसमें एक दफ़ा जब एग्रीमेंट हो गया शेयर होल्डर्स के और ऑडिटर के दरमियान, तो वो मॉडिफाई नहीं होता, चेंज नहीं होता। ऑडिटर आएगा, उसका काम क्या होगा, सिर्फ वो ऑडिट करेगा। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी चेंज करवाना चाहे, वो चेंज बिल्कुल नहीं करेगा। एक दफ़ा जब एग्रीमेंट हो गया तो वो अपना ऑडिट उस एग्रीमेंट के तहत करता है, उसकी ड्यूटीज को कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट, अब इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंटमेंट करता है, बकायदा एक मैनेजमेंट जो है वही अपॉइंट करती होती है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर को कोई कौन करता है, शेयर होल्डर कर सकता है, या गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल ऑडिट किसी ऑर्गेनाइजेशन का कराना हो रेवेन्यू के हिसाब से, टैक्स के हवाले से, तो गवर्नमेंट या शेयर होल्डर उनमें से कोई भी उसे अपॉइंट कर सकता है। रेमुनरेशन जो है, रेमुनरेशन के बारे में अगर आए, जिससे हम क्या कहते हैं, सैलरीज वगैरह उसकी जो होती हैं, वो इंटरनल ऑडिट में कौन फिक्स करता है, मैनेजमेंट फिक्स करती है। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिट है, उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं या ओनर्स जो होते हैं, वही उसकी रेमुनरेशन फिक्स कर रहे होते हैं। स्टेटस जो है, इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, लिहाजा उसे इंडिपेंडेंट स्टेटस हासिल नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट उसे कहेगी कि फलां बंदे को छोड़ दो, फलां का ऑडिट कर लो, फलां डॉक्यूमेंट्स छोड़ दो, फलां डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट कर लो, तो वो वही काम कर रहा होता है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर से कोई नहीं कह सकता फलां बंदे को एग्जाम्प्ट कर दो, फलां ट्रांजेक्शन एग्जाम्प्ट कर दो, फलां डॉक्यूमेंट्स एग्जाम्प्ट कर दो। वो बिल्कुल नहीं करता, वो हर चीज़ चेक करता है, वो इंडिपेंडेंटली होकर काम कर रहा होता है, बाइसलेस नहीं होता, मतलब कि बाइस नहीं करता, बाइसलेस होता है वो। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, अब जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका काम क्या होता है, बेसिकली उसका काम होता है एरर्स और फ्रॉड हैं जो भी हुए हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको बताना कि कौन कौन से एरर्स एंड फ्रॉड हुए हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसका काम एरर्स और फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट करना नहीं होता, बल्कि उसका काम क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करना होता है। उसका मेन मकसद होता है ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाए, चाहे वो क्वालिफाइड रिपोर्ट हो या वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट हो, जैसे भी हो। उसका ज़रूरी नहीं कि उसे अगर वो एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सकेगा तो वो ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकता। तो वो ज़रूर, उसका मेन मकसद होता है कि वो क्या करें, एक रिपोर्ट जो है वो इशू करें। और इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कि सिर्फ एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करते हुए वो क्या करें, रिपोर्ट इशू करें। मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, रिपोर्ट इशू करना। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिटर में का क्या होता है, एरर एंड फ्रॉड जो है उन्हें डिटेक्ट करना। और नंबर 13 पे आ जाते हैं, अटेंडेंस एट द मीटिंग। अब जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसके लिए कोई किसी किस्म की उसके उसने ऑडिट कंप्लीट किया है, क्योंकि सारे साल उसकी तो ऑडिटिंग जारी रहती है, तो उसके लिए कोई स्पेशल कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं की जाती, कोई इसी मीटिंग में वो अटेंडेंस जरूरी नहीं होती उसकी, वो करे या ना करे। लेकिन जब इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, जब वो एक दफ़ा ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देता है और वो रिपोर्ट जब शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है, तो शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बाकायदा कंडक्ट की जाती है और उसमें उसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंसेस हैं इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिटर में। इस हवाले से कोई और भी ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट होता है, फाइनल ऑडिट होता है, बैलेंस शीट ऑडिट होता है, उस हवाले से आप लोगों को कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर है। कोई भी डिफरेंस आ जाए आप इस तरह डिफरेंस उनको बयान कर सकते हैं इसीलिए। इसके बाद चलते हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बारे में।
कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था, हमने काफ़ी अकाउंटिंग के लेक्चर लिए हैं, ऑडिटिंग के भी हम ले रहे हैं। अकाउंटिंग के बारे में मैंने क्या बताया था, अकाउंटिंग क्या है, ये एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जा सके या प्रॉफिट एंड लॉस जो है बताया जा सके कि नुकसान हुआ है या नफा हुआ है। लेकिन ऑडिटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि ये सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो कि अकाउंटिंग में प्रिपेयर किए गए थे उनको चेक करें, वेरीफाई करें कि ये ठीक से बने हैं या नहीं बने। तो उसे ऑडिटिंग कहते हैं। जहाँ अकाउंटिंग खत्म होती है वहाँ ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सवाल किस तरह आ सकता है, डिफाइन ऑडिट, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग, और डिफाइन ऑडिटिंग आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये, जिससे ज़ाहिर है दोनों सब्जेक्ट को टच करता है इस हवाले से। तो ऑडिटिंग के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बाय ए क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर एविडेंस टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एट द ट्रुथ एंड द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने अकाउंटिंग में बनाई हैं उनको, उनकी फेयरनेस को चेक करने के लिए, उनके ट्रustनेस को चेक करने के लिए और एक ओपिनियन जारी करने के लिए ऑडिट किया जाता है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपको बेहतर पता है और जितने हमने इसके ऊपर लेक्चर कंडक्ट कर लिए हैं आप तो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इन चीज़ों को। इसके बाद चलते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या क्या है, जल्दी से इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। पीरियड। अब पीरियड क्या होता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है, वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर जारी रहती है। क्योंकि हमने क्या करना होता है, जब भी पूरे साल कारोबार चल रहा होता है, पूरी साल में आप परचेजिंग सेलिंग कर रहे होते हैं और आप क्या करते हैं, हर ट्रांजेक्शन को डे बाय डे आपको क्या कर रहे होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कोई सेल आपको साल के पहले दिन हुई है, फिर 2 दिन हुई, फिर तीसरे दिन हुई है, फिर पूरे मतलब दिसंबर में हुई है, जनवरी में हुई है, अक्टूबर में हुई है, जून जुलाई, तो पूरे साल में बिजनेस चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग को ही अकाउंटेंसी ही कहते हैं। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना और बुक्स प्रिपेयर करना, जो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको नोट डाउन करना, रिकॉर्ड करना बुक्स में, उसे बुक कीपिंग कर रहे होते हैं। और प्लस बुक कीपिंग प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कह रहे होते हैं। ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग वर्क इज जनरली अंडरटेकन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक हो गया। तो पीरियड जो है, अकाउंटेंसी थ्रू आउट द ईयर चल रही होती है कंटिन्यूसली, लेकिन ऑडिटिंग जो है वो जब अकाउंटिंग आपकी खत्म होती है तो वहां से आपकी ऑडिटिंग शुरू होती है। मतलब कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है ना कि अकाउंटिंग की कब खत्म होती है, अकाउंटिंग जो साइकिल है वो कब खत्म होता है, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। जब जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, जहां पर अकाउंटिंग खत्म होती है वहां पर ऑडिटिंग अपना काम शुरू हो जाता है। जहां पर अकाउंटेंट का काम खत्म होता है वहां पर जो है ऑडिटर का काम शुरू होता है। तो आप ऑडिटर होंगे, जहां पर कोई भी फर्म में जितने भी अकाउंटेंट जो हैं वो काम खत्म करेंगे तो आप उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। मतलब कि आप सुपीरियर हैं, अपने अपने आप को सुपीरियर रखते हुए काम जो है वो परफॉर्म करना है, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। अब नेचर ऑफ वर्क, जो अकाउंटिंग जो है या बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी जो है या अकाउंटिंग, उसका जो वर्क होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इन अप्रोच होता है, कंस्ट्रक्टिव नेचर होता है। मतलब कि वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है और पूरे साल जारी रहता है। लेकिन इसके अलावा जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द एग्जामिनेशन ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन। ऑडिटिंग में क्या होता है, पास्ट ट्रांजेक्शन को सिर्फ उन्हीं का ही ऑडिट किया जाता है, उसका ताल्लुक ऑडिटिंग का सिर्फ पास्ट ट्रांजेक्शन से ही रहता है। अब रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज कंसर्न्ड विद करंट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जो बुक कीपिंग या अकाउंटिंग है उसका में क्या होता है, उसमें जो उसको कंसर्न कर रही होती है कि जो जितने भी करंट बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जैसे जैसे वो ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए। ठीक हो गया। मतलब कि इसका ताल्लुक सिर्फ करंट सिनेरियो से होता है, करंट ट्रांजेक्शन से होता है। लेकिन ऑडिटिंग में क्या होता है कि पास्ट ट्रांजेक्शन जो है, पास्ट जो वर्क होता है इसका ताल्लुक सिर्फ उससे होता है कि मतलब कि पास्ट में जो भी काम हुआ था उसको चेक करना है ऑडिट में हमने। तो जितने भी पास्ट ट्रांजेक्शन हैं उनका ताल्लुक ऑडिटिंग से होता है, लेकिन करंट ट्रांजेक्शन का ताल्लुक हमेशा बुक कीपिंग या अकाउंटिंग से होता है। बाज़ औक़ात जो है पास्ट ट्रांजैक्शंस भी इस्तेमाल की जाती हैं अकाउंटिंग में, लेकिन वो जब पहले रिकॉर्ड की जाती हैं पास्ट में, तब वो एक्चुअली रिकॉर्ड ही इसलिए की जाती हैं ताकि फ्यूचर में इससे मज़ीद डेटा जो है लिंक किया जा सके। इसलिए हम कहते हैं मोस्टली कि अकाउंटिंग जो है वो करंट सिनेरियो के ऊपर होती है, ऑडिटिंग जो है वो पास्ट सिनेरियो के ऊपर की जाती है।
अब डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड एंड एरर्स, आपको पता है ऑडिटर जो है इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट में उसका काम क्या होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी, कि वो इनको फ्रॉड्स को डिटेक्ट करें, एरर्स को चेक करें। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटेंट का काम नहीं होता कि वो फ्रॉड को डिटेक्ट करे, एरर्स को डिटेक्ट करे, इसका काम सिर्फ क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। इसके अलावा स्टेटस, जो बुक कीपर्स होता है या अकाउंटेंट होता है, वो आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंसर्न, वो क्या होते हैं, किसी भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो बुक कीपिंग कर रहे होते हैं वो उसके एम्प्लॉयज होते हैं। लेकिन ऑडिटर्स क्या होते हैं, वो आउटसाइडर होते हैं, उनको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं हो सकते। जब हम ऑडिटर का नाम लेते हैं तो नॉर्मली आप इंडिपेंडेंट या एक्सटर्नल ऑडिटर का नाम ले रहे होते हैं, इंटरनल ऑडिटर का नाम नहीं ले रहे होते हैं। जो एक्चुअली जो ऑडिट होता है वो एक्सटर्नल ऑडिट ही होता है, इंटरनल ऑडिट तो जस्ट एक पार्ट ऑफ द जो है बिजनेस होता है, वो उसको नॉर्मली ऑडिट का नाम नहीं दिया जाता, तो वो इन स्पेशल टर्म में लिया जाता है कि इंटरनल ऑडिट। और रिम्यूनरेशन जो होती है, तनख्वाहें, इसमें फिर जिक्र आ जाता है, बुक कीपर या अकाउंटेंट जो है आर पेड रेगुलरली सैलरीज, इन्हें हम क्या करते हैं, रेगुलर सैलरीज पे करते हैं और इन्हें फर्म पे करती है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, उनकी जो फीस एंड रेम्यूनरेशन जो होती है वो स्पेसिफिक जो काम वो परफॉर्म करते हैं सिर्फ उसके लिए होती है, उसके बाद उन्हें कोई रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती। क्वालिफिकेशन, जो बुक कीपर्स होते हैं या अकाउंटेंट जो होते हैं, वो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं होते, उन्होंने कोई भी डिग्री की होती है अकाउंटेंसी में, सीएमए किया हुआ है, सीएमए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, कुछ लाइक दिस, कुछ भी किया हुआ है, तो वो सिर्फ उनकी डिग्री वो होती है। लेकिन जो ऑडिटर्स होते हैं वो बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो पहले अपना कोर्स मुकम्मल करते हैं, फिर जो जितनी भी फर्म्स होती हैं अकाउंटिंग जो हैं इंस्टीट्यूट होते हैं, वो बाकायदा उन्हें क्या करते हैं, वो चार्टेड करते हैं, उन्हें डिग्री इशू करते हैं और वो माने जाते हैं कि ये क्या हैं, ऑडिटर हैं, इन्होंने ऑडिट का काम फुली कर लिया, इन्हें प्रैक्टिस आती है बिल्कुल। इसके अलावा हम चलते हैं नॉलेज। बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट्स मे आर मे नॉट हैव द नॉलेज ऑफ ऑडिट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। जो जो ऑडिटर होते हैं, जो ऑडिटिंग में क्या और अकाउंटिंग में क्या और इसके अलावा क्या डिफरेंस है, जो ऑडिटर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऑडिट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स उन्हें आने चाहिए। प्रोसीजर कौन से होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम वो कैलकुलेशन वगैरह को चेक करते हैं, मैथमेटिकल फिगर्स को चेक कर रहे होते हैं। सब्सटेंटिव में वो क्या करते हैं, एविडेंस सर्च आउट कर रहे होते हैं। तो ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि टेक्निक्स उसे आते हों, प्रोसीजर्स आते हों ऑडिट के। लेकिन बुक कीपर या अकाउंटेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वो उसे चाहे आए या ना आए, अब उसे जो है टेक्निक्स ऑडिट के आए या उसे ना आए, उससे कोई कंसर्न उसे नहीं होता। अकाउंटेंसी एंड ऑडिट वर्क, the bookkeepers or accountant cannot take up both accountancy and audit work। जो बुक कीपर होते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो अकाउंटेंसी और ऑडिट वर्क दोनों को क्या करें, वो कंटिन्यू करें, उनका काम सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ अकाउंटेंसी करें, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अकाउंटेंट का जस्ट इतना काम होता है, अकाउंटिंग में इतना ही काम होता है। लेकिन ऑडिटर जो होता है वो दोनों काम कर रहा होता है, वो अकाउंटेंसी भी कर रहा होता है, वो ऑडिट वर्क भी परफॉर्म कर रहा होता है। वो किस तरह परफॉर्म कर रहा होता है कि अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटेंसी का काम इसलिए कि वो ऑडिट करते हुए कोई ट्रांजैक्शन को उसने चेक किया, उसे ट्रांजैक्शन को समझ नहीं आई, कि उसे लगा कि ये बैलेंस शीट में जो ट्रांजैक्शन आई है कि ऑनर इक्विटी, ये कहाँ से आई है, फिर वो देखता है, उसे नॉलेज होना चाहिए कि ऑनर इक्विटी में कहाँ से डेटा आता है, मीन्स की बैलेंस शीट में कैपिटल का डेटा कहाँ से आता है, ऑनर इक्विटी से आता है। और ऑनर इक्विटी में कोई भी कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज आए वो कहाँ से आता है, वो वन साइड इसकी क्या होती है, प्रॉफिट या लॉस होती है, तो उसे पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस से ये अमाउंट आएगी। उसे पता होना चाहिए कि प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और लॉस किस तरह जनरेट किया जाता है। तो ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि वो अकाउंटेंसी का भी माहिर हो, ऑडिट का भी माहिर हो। कोड ऑफ कंडक्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वर्क इज नॉट गवर्नड बाय एनी कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी प्रोफेशनल बॉडी। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए किसी किस्म की कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो ही अडॉप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ऑडिटिंग के लिए बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो जो इम्पोज करते हैं ऑडिटर को कि वो इस तरह ऑडिट करें। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, बाकायदा इंस्टीट्यूट्स होते हैं अकाउंटेंसी के, जो डिग्री इशू करते हैं और इन ऑडिटर को कंपलसरी इनके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं कि इनकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, इनकी डिग्री क्या होगी, उसकी क्या वर्थ होगी, क्या वैल्यू होगी।
तो इसका क्या है, बकायदा एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, मतलब कि ऑडिटिंग जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर प्रेस्क्राइब होती है, जबकि अकाउंटिंग या बुक कीपिंग जो है वो किसी किस्म की गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर वर्क नहीं करी होती, इसके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज नहीं किए जाते, बल्कि ये जनरल प्रिंसिपल जो हैं उनके ऊपर काम करी होती है। ऑडिटिंग भी एक्चुअली सेकेंडली क्या करी होती है, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करी होती है, लेकिन दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर तो काम करती हैं, लेकिन अकाउंटिंग से प्रिंसिपल्स से चल रही होती है। ऑडिटिंग जो है ये प्रिंसिपल प्लस जो है कोड ऑफ कंडक्ट उनको मद्देनजर रखते हुए ऑडिट करती है, या उसको मद्देनजर रखते हुए ये वर्क कर रही होती है, प्रोसेस कर रही होती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका डिफरेंस है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। थैंक यू सो मच। तो इसके अलावा अगर कोई आपका आंसर क्वेश्चन हो इस सेशन के हवाले से, तो आप ज़रूर मुझे यहाँ पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या ईमेल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसका ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा हम एक और लेक्चर लेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड ऑडिटिंग और ऑडिट टेक्निक्स पढ़ेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप लोगों ने वो जो है लेक्चर या वो सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने